हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अव्यूज वर्ल्ड। तो आज है थर्सडे और आज हमारे यहाँ पे मेरा और मम्मी का फास्ट रहता है। तो आज हम लोग आपको दिखाएंगे कि फास्ट वाले दिन हम लोग क्या करते हैं और हमारा रूटीन कैसा रहता है और कैसे पूजा वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर मैंने नहा लिया था, उसके बाद मैं सीधे पूजा करने आई। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मंदिर साफ़ करूँगी और भगवान को नहलाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक एक करके भगवानों को प्लेट में रखा और उनको साइड में रखा और उसके बाद मंदिर साफ़ किया, उसमें नया क्लोथ बिछाया। उसके बाद मैं मंदिर में जितनी भी फ़ोटोज़ हैं उनको अच्छे से कपड़े से पोंछ के फिर मंदिर में रखूँगी। तो जिस दिन फास्ट रहता है उसी दिन मंदिर की अच्छे से क्लीनिंग हो पाती है। और फिर अभी मैं भगवान को अच्छे से नहलाऊँगी और जैसे जैसे भगवान को नहलाऊँगी वैसे वैसे उन्हें तैयार करके मंदिर में रखती जाऊँगी। तो आप आगे देखिए। उसके बाद भगवान जी को नहलाने के बाद मैं उनके सारे बर्तन धोने के लिए यहाँ पे आ गई। तो मैं पहले बर्तनों को अच्छे से पीताम्बरी से घिसूँगी। उसके बाद उन्हें आप चाहे तो बर्तन धोने के लिक्विड से या तो फिर साबुन से उन्हें वॉश कीजिए पीताम्बरी से घिसने के बाद। इससे क्या होता है कि वो एकदम क्लीन हो जाते हैं और उन सूखने के बाद उनके ऊपर कोई स्पॉट्स नहीं आते। तो आप पीताम्बरी से जब भी घिसे तब हाथ से ही घिसे, तो उससे ज़्यादा अच्छे से बर्तन निकलेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से पोंछ के रख दिया है। अब मैं मंदिर में कलश रखूँगी। तो मैंने इस लोटे में एक सिक्का, सुपारी, हल्दी, कुमकुम और अक्षर डाला है। तो कलश जो रहता है वो किसी भी अनाज के ऊपर रखा जाता है। तो मैं इस प्लेट में थोड़े से चावल लूँगी और उसके ऊपर कलश को स्थापित करूँगी। और हमारा जो शंख है उसे भी चावल में ही रखा जाता है, तो मैं उसे भी रखूँगी। उसके बाद पूजा करेंगे। फिर उसके बाद मैं सभी भगवानों को चंदन का तिलक लगाऊंगी और जितनी भी देवियाँ हैं उनको बाद में हल्दी कुमकुम का तिलक लगाऊंगी। उसके बाद दिया जलाकर धूपबत्ती लगाकर हम लोग पूजा करेंगे। तो वही सिंपल सी पूजा है जो हर किसी के घर में रोज़ होती है। बट बस ऐसा होता है कि फास्ट वाले दिन हम वो चीज़ अच्छे से कर पाते हैं और बाकी दिनों में थोड़ा हड़बड़ी में हो जाता है। और फास्ट वाले दिन जो मंदिर रहता है उसको भी हम लोग निकाल के अच्छे से एक एक चीज़ अच्छे से साफ़ की जाती है भगवान की। तो बस इसीलिए ये व्लॉग है। तो देखिए हमारा मंदिर कितना प्यारा लग रहा है। अब पूजा होने के बाद मैं करूँगी अपने फास्ट की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर पानी और थोड़ा सा गंगा जल डालकर अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पे चौक, क्योंकि मुझे यहाँ पर महालक्ष्मी जी की चौकी जमाना है।
तो मैं ये जो चौक है वो आटे से डालूँगी, अष्टदल कमल बनाऊँगी, क्योंकि आटे बहुत शुभ होता है इन सब चीज़ों के लिए। और फिर उसे हल्दी कुमकुम से सजाऊँगी, क्योंकि हल्दी कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक होता है। और थोड़े से अक्षत डालूँगी। उसके बाद मैंने चौक बना लिया था। उसके बाद उसके ऊपर रखूँगी मैं चौरंग, और उसके ऊपर एक लाल कलर का कपड़ा बिछाऊँगी, और उसके ऊपर चावल से अष्टदल कमल बनाऊँगी। तो इस पूजा में, महालक्ष्मी जी के इस व्रत में, जो ये कलश है उसके ऊपर 5 प्रकार के अलग अलग पेड़ों के पत्तों का यूज़ किया जाता है। आप चाहे तो टहनियों का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने 5 प्रकार के अलग अलग पत्ते लगा दिए थे। फिर यहाँ पर मेरे पास महालक्ष्मी जी का यंत्र था, और गणेश जी के बिना तो किसी पूजा का शुभारंभ ही नहीं होता है। तो गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति, और हमारा लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भी है, तो उनको भी स्थापित कर फिर मैंने पूजा स्टार्ट करी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दिया लगाया है। ये जो दिया है वो घी का दिया है, क्योंकि इस पूजा में घी का दिए का यूज़ होता है। और इस घी के जो दिया है उसके अंदर मैंने जो बत्ती लगाई है वो लंबी बत्ती लगाई है, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा में हमेशा ही लंबी बत्ती का यूज़ होता है, गोल बत्ती का यूज़ कभी भी नहीं होता है। लंबी बत्ती लगाने से हमारी सुख समृद्धि और धन में भी वृद्धि होती है। उसके बाद मैं सबसे पहले गणेश जी की पूजा करूँगी और उनको वस्त्र अर्पण करूँगी। उसके बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा करूँगी, क्योंकि कहते हैं जहाँ विष्णु जी का नाम लिया जाता है वही लक्ष्मी जी आती है, इसीलिए। तो यहाँ पर हल्दी कुमकुम करने के बाद मैं धूप बत्ती जलाकर भगवान को धूप बत्ती दूंगी। ऐसा मैंने कहीं सुना था कि जिस घर में कान्हा जी होते हैं उस घर में अगरबत्ती का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अगरबत्ती रहती है वो बाँस की बनी होती है, और कृष्ण जी को उनकी बाँसुरी बहुत प्रिय थी। इसीलिए जिस घर में कान्हा जी होते हैं उस घर में धूप बत्ती ही जलाना चाहिए। तो फिर यहाँ पे मैं भगवान को नैवेद्य चढ़ाऊँगी। ये पंचामृत है, और यहाँ पे कुछ मेवे रखूँगी, और जो मीठा प्रसाद है वो मैं जब शाम को पोथी पढ़ूँगी, जब भी भगवान के लिए बना के तब भी रखूँगी। और फिर जब आपकी पूजा हो जाए उसके बाद आप हाथ जोड़ के भगवान से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी करने के लिए करें, और 11 बार जय मां लक्ष्मी बोले। तो आपको हमारा फास्ट वाले डे की ये जो पूजा है वो वाला व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ हम लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय मां लक्ष्मी।